सोचिए, आप सुबह उठते हैं और सबसे पहले फोन चेक करते हैं। सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी परफेक्ट जिंदगी दिखा रहा है। बेहतरीन घर, शानदार करियर, खुशहाल रिश्ते, फिट बॉडी। आप एक पल को सोचते हैं, क्या मैं पीछे छूट गया हूं? फिर शुरू होता है दिन भर की भागदौड़। काम, जिम्मेदारियां, रिश्तों की खींचतान और हर वक्त एक अदृश्य दबाव, मुझे और बेहतर करना है। और इस दौड़ में कहीं ना कहीं हम थक चुके हैं, अंदर से खोखले हो गए हैं। हम मुस्कुरा तो रहे हैं लेकिन सुकून गायब है। इसी जगह आती है ये किताब, वाबी सबी, एक अधूरी लेकिन खूबसूरत जिंदगी का जादू। ये किताब आपके लिए है, हां आपके लिए, जो थक चुके हैं परफेक्ट बनने की कोशिश में, जो खुद को बार बार जज करते हैं, जो सोचते हैं क्या मैं काफी अच्छा हूं। ये किताब कहती है, हां आप वैसे ही जैसे हैं, पूरी तरह ठीक हैं। वाबी सबी कोई कठिन जापानी विचार नहीं है जिसे समझना मुश्किल हो। यह एक नर्म, मीठा सा आईना है जो आपको आपकी असली खूबसूरती दिखाता है, आपकी असमानताओं में, अधूरेपन में, टूटे हुए हिस्सों में भी। यह किताब आपको रोककर कहती है, रुको, सांस लो, खुद को देखो, सब कुछ ठीक नहीं है लेकिन फिर भी सब कुछ सुंदर है। यह सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, यह एक सोच है, एक नजरिया जो आपके जीने का तरीका बदल सकता है। इस किताब में आप सीखेंगे कैसे जिंदगी को थोड़ा धीमा करें, कैसे अपने घर, रिश्ते और मन को हल्का और सच्चा बनाएं। आप खुद को नए नजरों से देखना शुरू करेंगे। यही इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है, यह आपको खुद से मिलवाती है एक सच्चे और सुंदर रूप में। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, व्हाट इज वाबी? साबी रियली? कल्पना कीजिए, एक पुराना मिट्टी का कप जिससे आपने बचपन में दादी के साथ चाय पी थी। अब वो कप थोड़ा टूटा हुआ है, उसके किनारे से हल्का सा चिप लगा है, लेकिन जब भी आप उसे देखते हैं एक गर्माहट सी महसूस होती है। उसकी टूटी हुई रेखाओं में यादें बसी हैं, उसकी सादगी में अपनापन है। वही तो है वाबी साबी। तो वाबी साबी असल में है क्या? क्या यह कोई सजावट की शैली है? क्या यह बस जापानी लोगों की पुरानी चीजों से प्यार करने की आदत है? नहीं, यह उससे कहीं गहरा है। वाबी और साबी दो अलग शब्द हैं, लेकिन जब ये मिलते हैं तो एक ऐसी सोच बनाते हैं जो आपके जीने का नजरिया बदल सकती है। वाबी का मतलब है सादगी, शांति और बाहरी चीजों से मुक्ति। जब आप दिखावे की दुनिया से हटकर सच्चेपन की ओर बढ़ते हैं तो आप वाबी को जीने लगते हैं। साबी का मतलब है समय के साथ आने वाला सौंदर्य, वो सुंदरता जो चीजों के पुराने हो जाने, टूट जाने या फीका पड़ जाने में बसती है। वाबी साबी कहता है कि कुछ भी परफेक्ट नहीं होता और यही अधूरापन ही सबसे सुंदर होता है। जिंदगी, रिश्ते, चीजें सब अधूरे हैं और फिर भी उनमें गहराई है। यही दर्शन ज़ेन बौद्ध दर्शन से आया है, जो सिखाता है कि हर चीज इम्परमानेंट, इम्परफेक्ट और इनकम्प्लीट होती है, और इसमें ही जीवन का सार है। अब जरा सोचिए, हम जिस समाज में जी रहे हैं वहां हर चीज परफेक्ट दिखनी चाहिए। इंस्टाग्राम पर तस्वीरें फिल्टर होती हैं, चेहरे बेदाग, घर सजावटी, करियर चमकदार। लेकिन क्या यह सब सच है? इस दिखावे के पीछे हर कोई टूटा हुआ है, थका हुआ है। हम अपनी खामियों को छिपाते छिपाते खुद से ही दूर हो जाते हैं। वाबी साबी इस नकली चमक के खिलाफ एक शांत विद्रोह है। यह कहता है, जो टूटा है वो भी सुंदर है, जो अधूरा है वो भी पूरा है, जो पुराना है उसमें भी नयापन है। चलिए कुछ आसान उदाहरणों से समझते हैं। फूटी हुई लेकिन जुड़ी हुई मिट्टी की हांडी, जापान में इसे किंत्सुगी कहा जाता है, जहां टूटे हुए बर्तनों को सोने से जोड़कर फिर से उपयोग में लाया जाता है। वो दरारें छुपाई नहीं जाती बल्कि उभारी जाती हैं। यही वाबी साबी है, टूटन को छुपाना नहीं, अपनाना। पतझड़ में गिरते पत्ते, सूखे मुरझाए पत्ते भी हमें प्रकृति की खूबसूरती दिखाते हैं। वे सिखाते हैं कि गिरना भी एक प्रक्रिया है और गिरने में भी गरिमा है। एक पुरानी डायरी जिसकी स्याही थोड़ी धुंधली हो गई है, लेकिन वो शब्द आज भी दिल को छूते हैं। झुर्रियों वाला चेहरा, समय के निशान जो कहानियां कहते हैं, अनुभव दिखाते हैं। क्या ये खूबसूरत नहीं है? अब सोचिए, क्या होगा अगर आप हर उस चीज को जिसे आपने कमजोरी समझा था अब विशेषता की तरह देखें?
आपकी गलतियां सीखने का हिस्सा हैं। आपकी असफलताएं आपकी इंसानियत की गवाही हैं। आपकी अधूरी योजनाएं आपकी रचनात्मकता की झलक है। आप जैसे हैं वैसे ही अनमोल हैं। और अगर आप इस सोच को अपनाना शुरू करें तो आपकी जिंदगी में एक अलग ही शांति उतर आएगी। इस किताब में हम यही सीखने वाले हैं, कैसे वाबी साबी को अपने जीवन में जिएं, कैसे खुद को स्वीकार करें, अपने रिश्तों को गहराई दें, अपने घर को आत्मा से भरें और हर दिन को थोड़े हल्के लेकिन सच्चे दिल से जिएं। तो इस सफर में बने रहिए। ये एक ऐसा रास्ता है जो आपको खुद से जोड़ता है, बिना किसी शोर शराबे के। याद रखिए, आपकी अधूरी कहानी ही आपकी असली पहचान है। चैप्टर 2, द मिथ ऑफ परफेक्शन। आपने कितनी बार सोचा है, काश मैं थोड़ा और सुंदर होता, काश मेरे पास और पैसा होता, काश मैं कभी गलती ना करता। हम सब इस परफेक्ट बनने की दौड़ में लगे हैं, पर सच यह है कि परफेक्शन एक झूठ है, एक ऐसी मरीचिका जो हमें खुद से दूर करती जाती है। यह समाज, सोशल मीडिया और हमारी परवरिश ने हमें यह यकीन दिलाया है कि अगर हम परफेक्ट नहीं हैं तो हमारी कोई वैल्यू नहीं। लेकिन वाबी साबी इस सोच को पूरी तरह पलट देता है। वाबी साबी कहता है, परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अधूरा होना ही सबसे असली होना है। परफेक्शन की दौड़ क्यों एक जाल है? सोचिए, आप एक नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, लेकिन आप उसे शुरू ही नहीं कर पाते क्योंकि आपको लगता है कि अभी सब सही नहीं है। आप जिम जाना चाहते हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि पहले थोड़ा और पतला हो जाऊं फिर जाऊंगा। आप किसी से अपने मन की बात कहना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कि अगर बात सही नहीं निकली तो। यही है परफेक्शन का जाल। ये आपको रोकता है, डराता है और आपकी रफ्तार छीन लेता है। वाबी साबी कैसे मदद करता है? वाबी साबी इस झूठ को तोड़ता है। यह कहता है कि गलती करना ठीक है, असफल होना जरूरी है और उम्र बढ़ना एक वरदान है। जब आप टूटते हैं तभी आप खुलते हैं, जब आप गिरते हैं तभी आपको उठने का हौसला मिलता है, जब आप अधूरे होते हैं तभी आपके अंदर कुछ नया भर सकता है। असफलता की ताकत, कुछ सच्ची कहानियां। थॉमस एडिसन, जिसने 1000 बार कोशिश की बल्ब बनाने की और हर बार असफल हुआ, लेकिन उसने कहा, मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। क्या यह परफेक्ट था? नहीं। लेकिन क्या यह पावरफुल था? बिल्कुल। जापान की किंतसुगी कला, जहां टूटे हुए बर्तन को सोने से जोड़ा जाता है। दरारें छुपाई नहीं जाती बल्कि चमकाई जाती हैं। वो बर्तन पहले से ज्यादा कीमती हो जाता है क्योंकि अब उसमें एक कहानी है, एक इतिहास है। क्या हम भी अपनी टूटन को ऐसे अपना सकते हैं? एक घरेलू महिला की कहानी जो 45 की उम्र में पेंटिंग सीखने बैठी। वो कहती थी, अब क्या फायदा? लेकिन जब उन्होंने अपनी अधूरी टेढ़ी मेढ़ी पेंटिंग को दीवार पर लगाया, उनके बच्चे बोले, मां, ये बहुत अच्छा है, इसमें कुछ अलग बात है। वो कुछ अलग ही तो वाबी साबी है। वाबी साबी ये नहीं कहता कि आप खुद का ख्याल ना रखें, ये कहता है कि अपने बदलते रूप को, बढ़ती उम्र को, अपने झुर्रियों को अपनाइए। हर रेखा एक कहानी है, हर निशान एक सबक। आप जितना अधूरा महसूस करते हैं उतना ही ज्यादा असली होते हैं। आपका आत्मविश्वास आपकी परफेक्शन से नहीं, आपकी ईमानदारी से आता है। जब आप कह सकते हैं, हां मैंने गलती की, हां मैं डरता हूं, हां मैं अधूरा हूं, तब आप सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं। क्योंकि जो इंसान खुद को वैसे ही स्वीकार कर लेता है, उसे कोई नहीं हिला सकता। अब आपसे एक सवाल, क्या आप हर बार परफेक्ट दिखने की कोशिश में थक चुके हैं? क्या आप चाहते हैं कि कोई आपको बिना जज किए बस वैसे ही स्वीकार करे जैसे आप हैं? तो फिर खुद की शुरुआत कीजिए। खुद को वैसे ही अपनाइए जैसे आप हैं, थोड़े टूटे, थोड़े अधूरे, लेकिन पूरी तरह इंसान। यही है वाबी साबी की असली ताकत। यह आपको आजाद करता है, डर से, दिखावे से और उस झूठ से जिसे हम परफेक्शन कहते हैं। तो चलिए परफेक्ट बनने की कोशिश छोड़ते हैं और खुद बनने की शुरुआत करते हैं। आपका सफर यहीं से शुरू होता है, टूटी हुई चीजों में खूबसूरती ढूंढने से, खुद की खामियों में इंसानियत देखने से। यही है असली ताकत, यही है वाबी साबी। चैप्टर 3, धीमा करो, दिखाई दो। आज की दुनिया में तेजी ही सब कुछ है।
तेज इंटरनेट, तेज काम, तेज फैसले, तेज जिंदगी। हर कोई जल्दी में है, लेकिन कोई नहीं जानता कि आखिर भाग कहां रहे हैं। इसी भागम भाग में हम खुद से दूर हो जाते हैं। हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहे। अब एक पल के लिए रुकिए, सांस लीजिए, सोचिए, अगर जिंदगी एक दौड़ नहीं बल्कि एक संगीत होती तो क्या हम उसका आनंद लेने से पहले ही अगली बीट पर भागते रहते? यहीं से आता है वाबी साबी का असली जादू, धीमापन और सादगी को अपनाना। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वाबी साबी हमें सिखाता है कि धीरे चलना कमजोरी नहीं बल्कि एक कला है। जब आप धीमे होते हैं तो आप जिंदगी को महसूस करना शुरू करते हैं। आप खाना खाते हैं और उसका स्वाद सच में लेते हैं। आप किसी से बात करते हैं और उसे सुनते हैं, सिर्फ सुनते नहीं, समझते भी हैं। धीरे चलना मतलब कम करना नहीं है बल्कि पूरा जीना है। वाबी साबी कहता है, जिंदगी को सादा बनाइए, मतलब हर चीज को जरूरी से ज्यादा मत बनाइए। जब हम बहुत कुछ जोड़ते हैं, चीजें, काम, उम्मीदें, तो अंदर से खोखले हो जाते हैं। सादगी का मतलब है कम चीजें लेकिन दिल के करीब, कम काम लेकिन पूरे ध्यान से, कम रिश्ते लेकिन सच्चे। यह जीवन का वो तरीका है जहां प्रोडक्टिविटी से ज्यादा प्रेजेंस मायने रखती है। होना ज्यादा जरूरी है, करना नहीं। हम हर दिन बहुत कुछ करते हैं, लेकिन क्या हम सच में होते हैं? खाना खाते वक्त मोबाइल देखना कर रहे हैं लेकिन जी नहीं रहे। बात करते वक्त मन कहीं और सुन रहे हैं लेकिन जुड़ नहीं रहे। वाबी साबी हमें वापस मौजूद रहना सिखाता है। और जब आप पूरे होश से किसी पल में होते हैं तो उस पल में जादू होता है। अगर आपके पास दिन भर में बस 5 मिनट भी हों तो आप खुद को वाबी साबी से जोड़ सकते हैं। रुकिए 1 मिनट, अपनी आंखें बंद कीजिए, बस 60 सेकंड के लिए रुक जाइए। अपने शरीर, सांस और धड़कनों को महसूस कीजिए। 2, देखिए 1 मिनट अपने आसपास कोई एक चीज ध्यान से देखिए। एक पौधा, दीवार पर पेंटिंग, खिड़की से आती रोशनी, उसे ऐसे देखिए जैसे पहली बार देख रहे हो। 3, सुनिए 1 मिनट, अपने आसपास की आवाजों को सुनिए, पंखे की आवाज, दूर की बातें, अपने दिल की धड़कन। 4, लिखिए 1 मिनट, कोई एक चीज लिखिए जिसके लिए आप इस पल शुक्रगुजार हैं, चाहे वो गर्म चाय हो या खुला आसमान। 5वां, महसूस कीजिए 1 मिनट, अपने दिल से पूछिए, अभी इस पल में मैं कैसा महसूस कर रहा हूं? बिना जजमेंट, बस से महसूस कीजिए। जब आप हर दिन थोड़ा धीमा करते हैं, थोड़ा महसूस करते हैं, तो आप वाबी साबी को जीने लगते हैं। आप अपने अंदर की शांति से जुड़ते हैं और यकीन मानिए, यह शांति ही आपकी असली ताकत बन जाती है। एक सवाल खुद से पूछिए, क्या मैं जी रहा हूं या बस भाग रहा हूं? अगर जवाब भागना है तो वाबी साबी आपको एक बेहतर रास्ता दिखा सकता है। धीरे चलिए, दिखावा छोड़िए, हर पल को पूरी तरह महसूस कीजिए, क्योंकि जिंदगी तब खूबसूरत होती है जब हम उसे धीमे धीमे जीते हैं। आगे के अध्यायों में हम जानेंगे कि इस सोच को रिश्तों, घर और भावनाओं में कैसे उतारा जाए। लेकिन शुरुआत यहीं से होती है, धीरे चलने की हिम्मत से। चैप्टर 4, होम एज अ सैंक्चुअरी। जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने सपनों के घर की तस्वीर मन में लाइए। क्या आप मार्बल की फर्श, महंगी पेंटिंग्स, चमचमाते सोफे और परफेक्ट लाइटिंग की कल्पना कर रहे हैं? अब सोचिए, क्या वो घर सुकून देता है? क्या वो आप जैसा लगता है, या वो सिर्फ दिखावा है जो औरों को इंप्रेस करने के लिए बनाया गया है? यही सवाल वाबी साबी आपसे करता है। क्या आपका घर आपका है या बस एक खूबसूरत मुखौटा? वाबी साबी हमें सिखाता है कि घर वो जगह होनी चाहिए जहां आप सबसे ज्यादा सच्चे हो सकते हैं, बिना दिखावे, बिना परफेक्शन की चिंता, सिर्फ अपने आप के साथ। इसलिए वाबी साबी कहता है, घर को सुंदर मत बनाओ, उसे सच्चा बनाओ। वाबी साबी स्टाइल का मतलब यह नहीं कि आपका घर खाली या साधारण दिखे। इसका मतलब है कि घर में वो चीजें हों जो कुछ कहती हैं, कुछ महसूस कराती हैं। प्राकृतिक चीजें, लकड़ी, मिट्टी, कपास, पत्थर, ये चीजें नॉर्मल लग सकती हैं, लेकिन ये जीवन से जुड़ी होती हैं। इनसे बना घर जिंदा लगता है। हाथ से बनी चीजें, वो कप जो किसी लोकल कलाकार ने बनाया, वो चटाई जो आपके दादा ने खुद बनवाई थी, ये चीजें सिर्फ चीजें नहीं हैं, ये कहानियां हैं। थोड़ा अव्यवस्थित भी ठीक है,
हर चीज करीने से ना हो कोई बात नहीं। अगर एक पुरानी किताब मेज पर खुली रह जाए, एक पौधा थोड़ा झुका हो तो भी ठीक है, क्योंकि असल जिंदगी भी तो ऐसी ही है, थोड़ी बिखरी हुई लेकिन दिल से जुड़ी हुई। वाबी साबी डेकोरेशन टिप्स। परफेक्ट को जाने दो, रंगों में नरमी रखो, गहरे रंगों या ताजगी भरे अर्ती टोन्स का इस्तेमाल करें, जैसे हल्का भूरा, मिट्टी जैसा लाल, नीला जो पुराने आसमान सा लगे। कुछ समझदारी से अपनाओ, हर चीज को छुपाना जरूरी नहीं। वो पुराना ट्रंक, वो यादों वाला गिलास, उन्हें सजाओ, छुपाओ नहीं। 3, जो चीजें टूट गई हैं उन्हें ठीक करके फिर से इस्तेमाल में लाओ। टूटे कप को किंतसुगी स्टाइल में जोड़ो, पुरानी कुर्सी को रंग दो। यही है वाबी साबी की रचनात्मकता। 4, खिड़की से रोशनी आने दो। प्राकृतिक रोशनी किसी भी महंगे लैंप से बेहतर होती है, वो हर चीज को जीवन देती है। 5, एक शांति का कोना बनाओ जहां आप हर दिन कुछ मिनट खुद के साथ बैठ सकें। वहां एक छोटा पौधा रखो, एक मोमबत्ती, और कुछ नहीं। आजकल घर स्टेटस सिंबल बन गए हैं, किसका बड़ा है, किसका नया है, किसमें ज्यादा चीजें हैं।